एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में युद्ध हो रहा था, तो देवगण गए थे बाबा से प्रार्थना करने। आज हम उसके आगे का वृत्तांत पढ़ेंगे। अतः सप्तमो अध्याय, आज 7वां अध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ रूप में प्राकट्य स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। शिव जी बोले हैं, पुत्रों आपकी कुशल तो है, मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कर्मों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की स्थली में आ पहुँचे। युद्ध भूमि में आ पहुँचे। फ्लो में गलत पढ़ दिया, क्षमा कीजिएगा। बाकी फोटो मैं डाल दूंगा, आप भी कोशिश करें पढ़ने का, संस्कृत में कोशिश करें। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र का परस्पर संधान करते रहे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उन महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। मतलब तुरंत शांत हो गए। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि तुरंत शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों एक साथ रहने से इस कार्य संपन्न नहीं होगा, यह कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा कहकर विष्णु ने सुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ खोजने में चले गए। सुअर होगा यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हुआ है। भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को देखकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। हे तात, आकाश मार्ग में जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अच्छा, ये ना नंदी महाराज कह रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना इसलिए बता देता हूँ। सनत कुमार जब पूछ रहे थे नंदी महाराज से, तो नंदी महाराज पूरा वृत्तांत बता रहे हैं। तो उसी में नंदी महाराज उनसे कह रहे हैं सनत कुमार से, हे तात, आकाश मार्ग में जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी माने केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंसे और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय
स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका। अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मेरे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम क्या पता नहीं आया, तो कुछ मैसेज तो गड़बड़ हो गया थोड़ा। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, मैं तो हंस का रूप लेकर इसकी अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मेरे मित्र, एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आप्तकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। आपत्ति, इसमें मिसप्रिंट है कि ये ऐसा ही लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपातिकाल माने कि इमरजेंसी के टाइम में मिथ्या भाषण, मिथ्या माने माइथोलॉजी भी प्रशस्त ट्रू माना गया है, इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में फोटो लगा हुआ है। अध्याय 24 और ये 23 और 24। आगे मैं पढ़ता हूँ। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत ब्रह्मा से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की यह बात यथार्थ है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न यह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पापों को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से ही हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में अग्निस्तंभ के प्रकट्य का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। और कुछ लोग कहते हैं ना कि बाबा भोले बाबा विष्णु भगवान के दास हैं, ऐसा है, कृष्णा दास हैं, ऐसा है, वैसा। तो देखो, भगवान शिव ने उन्हें खुद अपने समान पूजित होने का वरदान दिया। और एक आगे जाके एक ये भी मिलता है प्रमाण, और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, शिव 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 क्या बोलते हैं उसको, एक वृत्तांत मिलता है क्या आप, जिसमें कि भगवान शिव उनको अजर अमर होने का वरदान देते हैं और माता पार्वती उनको 8 वरदान प्रदान करती हैं, ऐसा कुछ। तो मैं विष्णु भगवान की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी देवी देवता की निंदा करूँ। बस जो कुछ लोगों ने छोटे बड़े का अंतर दिखा के ये जो पिता पुत्र के संबंध को जो बिगाड़ा है ना, इसके खिलाफ मैं बस बोल रहा हूँ। बाकी विष्णु भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है, बाबा के चरणों में प्रणाम है। जय शिव, जय माँ जगदम्बे, ओम शिव, जय शिव काल।